नमस्कार दोस्तों, एडवाइस एंड एजुकेशन चैनल भाई गौरव शर्मा में आपका स्वागत है। गाइस, मैं आपके लिए लाया हूँ जीके, जो कि एग्ज़ाम निकले हैं आपके क्लर्क गुरुग्राम, एनसीएचएस दिल्ली और दिल्ली होमगार्ड और हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और एसएससी जीडी। और गाइस, हरियाणा में जनवरी फरवरी में निकलेंगे होमगार्ड के फॉर्म, तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लाया हूँ। ये गाइस ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं है। तो गाइस, इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें, समझें। गाइस, ये जो क्वेश्चन है आपको कम से कम 1 या 2 बार इस वीडियो को देखें। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और उन क्वेश्चनों को 2 बार लिखने के बाद फिर के कॉपी में लिखें, ताकि गाइस आपको अच्छे से याद हो जाएं और अच्छे से आप अपने रिटन टेस्ट को दे सकें गाइस। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। और गाइज, एक लाइक तो मेरा बनता है। जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं एक लाइक के साथ। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है गाइज? मदुरई। तो गाइज, मदुरई कहाँ है आपको पता होना चाहिए। मदुरई है गाइज आपका तमिलनाडु में। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है गाइज? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी जो, उसमें चंद्रवरदाई एक कवि थे और उन्होंने पृथ्वीराज के जीवन पर एक बुक लिखी, जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर। तो गाइज, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर। तो किन किन लोगों ने बनवाया था? तो गाइज, जैन लोगों ने बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर गाइज आबू पर्वत आपका राजस्थान में। ठीक है गाइज। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो चंदेल राजाओं ने। अब आपको पता होना चाहिए खजुराहो राजा कहाँ के थे। तो गाइज, खजुराहो जो जगह है, या खजुराहो के राजा थे जो मध्य प्रदेश के थे। ठीक है गाइज। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। आपको पता होना चाहिए गाइज, चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान। नाट्य शास्त्र, चित्तौड़गढ़ के बारे में एक बात और बता दूं, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है गाइज। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण। ठीक है गाइज। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो गाइज, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है गाइज। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मैं आपको बीच बीच में ट्रिक भी बताता चलूंगा गाइज। माता टीला बांध परियोजना किन किन प्रदेशों के की संयुक्त परियोजना है गाइज? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके बाद गाइज, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? इसको तो गाइज आंख बंद करके बता दोगे आप। राजा सवाई जय सिंह ने। ठीक है गाइज। राजा सवाई जय सिंह ने। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल हरिजन शब्द आ जाए तो गाइज, ये शब्द दिया था महात्मा गांधी ने। और हरिजन संघ की स्थापना भी फिर कौन करेगा? महात्मा गांधी। तो गाइज, इसके बाद आपके पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच हुई गाइस। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, पहली ट्रेन कब चली? 1853 में चली, मुंबई से थाने। लेकिन गाइज, अब क्वेश्चन 1853 नहीं पूछते, अब पूछते हैं कब चली। वो डेट क्या है? तो याद रखें गाइज, 16 अप्रैल। ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है।
हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो गाइज हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, डेविड हेयर ने और एलेक्जेंडर डफ ने। ठीक है गाइज, और केवल एक पूछे तो राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गाइज रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है गाइस। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के में। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो गाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं मेरे पास। फारसी। मुगल काल की भाषा थी फारसी। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? पानीपत के प्रथम युद्ध ने। ठीक है गाइज, 1526 में हुआ था पहला पानीपत का युद्ध, मैंने बताया हुआ है आपको। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल ने गाइज। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 ईस्वी में। दोबारा गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के समय, तो गाइस 1857 की बात आ रही है, तब रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये लोग थे। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने लिखी हुमायूं नामा। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का? गाइस औरंगजेब का। और आपको बता दूं, एक हमारे भी थे वीर शिवाजी। ठीक है गाइस, इनका भी 2 बार हुआ था। ठीक है गाइस। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। और ये आपको याद होना चाहिए गाइस, सासाराम बिहार में स्थित है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। ठीक है गाइस। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया आपका 18 जून 1576 को। पद्मावत पुस्तक रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। इसके ऊपर गाइस मूवी भी बनी है। ठीक है। रणवीर सिंह ने इसमें रोल निभाया था मूवी में, जिसके लिए उसे शानदार अवार्ड मिला था। इसके बाद हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। किस मुगल बादशाह ने लिखी थी गाइस? जहांगीर ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? राजा राम जाट ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। दास बोध के रचनाकार कौन थे? समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार कौन? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। समर्थ रामदास। शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में गाइस। शिवाजी सर्वाधिक किस से प्रभावित थे? जीजाबाई से। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जैनक। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी?
किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? गाइस, पहली बार नोबेल पुरस्कार भारत में किसको मिला था? ये याद होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर को। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। गाइस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोबारा से। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 1336 में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। ठीक है, हम्पी जो जगह है वो कर्नाटक में पाई जाती है गाइस। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। बीजापुर गोल बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। पहली बार जनगण मन कहां गाया गया? कोलकाता में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1 अप्रैल 1936। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है गाइस। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन किसने किया था गाइस? लॉर्ड कर्जन ने, ध्यान रखना। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? स्थापना कब की गई थी? 11 अप्रैल 1936। तो गाइज, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना। आपको क्वेश्चन लिखना है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा। सैपै सैडलर, सैपै शिक्षा, याद रखना है इस ट्रिक को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? गोवा। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? अकबर द्वारा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। आदि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन देव ने। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे गाइस महाराजा रंजीत सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपको बताया है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं गाइस। इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके जाइए, जिससे आप अपने
एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकें। और गाइज़ कोई भी बात हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, मेरे पास कमेंट करें। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे की अपडेट पाने के लिए गाइज़ इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़, वेरी वेरी थैंक यू।